जायसवाल जी, राजेश भाई, राकेश चौधरी जी, संजय सोनी जी, भाई ओम प्रकाश सरवानी जी, हमारे राजकुमार पटेल जी, अभिषेक भैया, विश्वास के दरबारी जी, विश्वनाथ सोनी जी, परसराम चौधरी जी, छोटेलाल बनवासी जी, ये सारे के सारे लीड हैं हमारे। और हमारे मातृशक्तियां सबीना खान जी, लता गोयल जी, एक बार जोरदार तालियां हमारे टीम के लिए। बलराम तिवारी जी, आइए सर, एक फोटोग्राफ हो जाए भाई हमारे टीम के लिए। और पूरे हमारे सम्मानित जज अपना काम कर रहे हैं, एक बार जज के लिए जोरदार ताली हो जाए। हमारे सम्मानित जज आदरणीय संजय राजपूत जी, आदरणीय टोमन चितकाची जी, हमारे परम श्रद्धेय पंडित राजेंद्र कृष्ण पांडे जी, अजय सप्रे जी से निवेदन, अजय सप्रे जी प्लीज, अजय सप्रे सर आप यहाँ जाए प्लीज मंच तक। और मैं एक बार पूरे बता दूं कि अभी जो ठीक समय में जो चाहे की तरफ से था, उन्होंने कहा नहीं है एक बार और कम से कम 2 बार चाय करवा दीजिए, ये मेरे तरफ से। ठंड का माहौल है और बहुत ही उत्साही हमारे अजय सप्रे जी इंजीनियर संघ के अध्यक्ष है और खुद इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी विभाग में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरे निवेदन करूंगा तालियां अपने लिए बजा दें, क्योंकि आज से विधानसभा सत्र भी शुरू है। तो जैसे वन विभाग में कार्यरत हमारी एक स्टेनो है सैन गुप्ता है और कुछ और हमारे सम्मानीय अधिकारी कर्मचारी, वो लाइव यहाँ भाग नहीं ले पाए, लेकिन 3 या 4 वीडियो ऐसे थे जो कि उन्होंने भेजा व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उनको भी जज किया गया। यदि वो सेलेक्ट होते हैं तो वो जज तय करेंगे। फिलहाल जजिंग का कार्य चल रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्यनारायण भैया जी, तो मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, हालांकि सवाल ज़्यादातर आप ही पूछते हैं, पर आज मेरी बारी है। वॉइस ऑफ जीपीएम सीजन 2, चूंकि आप वॉइस ऑफ जीपीएम सीजन 1 में भी थे और आप वॉइस ऑफ जीपीएम सीजन 2 को अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें और प्लेटफॉर्म देने की बात अगर हम करें, तो इस पूरे आयोजन को आप किस रूप में देखते हैं जायसवाल जी? देखिए, वॉइस ऑफ जीपीएम एक पहल थी हमारे यहाँ के जीपीएम जिले के कर्मचारियों अधिकारियों को उनकी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए, और चूंकि वो पहला आयोजन था लेकिन फिर भी बहुत शानदार जानदार था। अगर वो शानदार जानदार नहीं होता तो आज उससे प्रभावित होकर इतनी बड़ी संख्या में ऑडिशन देने कैसे आते आप बताइए भाई। प्रेजेंटेशन तो मान लीजिए 25 पार्टिसिपेंट का ही होगा, ऑडिशन देने तो 70-80 लोग आ गए। इसका मतलब है कि वॉइस ऑफ जीपीएम का जो पहला आयोजन पिछले साल हुआ था सीजन 1 का, उसको सभी ने सराहा, सभी ने माना कि बहुत अच्छा आयोजन है। और इस बहाने जैसे कल कलेक्टर मैडम ने एक बहुत अच्छी बात बोली डीपीएल में, वो खेल के लेकर बोली कि खेल जो होता है शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों को अपने कर्तव्य के दौरान बहुत तनाव रहता है, तो तनाव दूर करने का प्रबंधन है। तो इसी तरह ये गीत संगीत भी शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों के तनाव को दूर करने का एक प्रबंधन है। और इसमें ऑडिशन में तो सबका हो गया ना भाई, उसमें नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, काम कार्यक्रम अपन ऐसे ही कर लेंगे, इसमें सब लोग अपना अपना कुमार निकालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन वो अगले राउंड में जाएंगे नहीं, पर यहाँ एक आनंद के रूप में वो गाना गा सकते हैं। तो राकेश भाई, इस बार आप कैसे देखते हैं इस वॉइस ऑफ जीपीएम सीजन 2 को? निश्चित ही आप सभी ने बहुत तैयारी की है, और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है फाइनल के लिए? क्या तैयारी है मेरे टीम में, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और सभी जैसे भी जायसवाल जी ने कहा, ये कार्यक्रम का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, सभी विभाग के कर्मचारियों को एक साथ मैत्री भाव से मंच पर लाना है। और आप हम देख रहे हैं कि अपने लाइफ में व्यस्त होने के बावजूद भी एक दूसरे से मिलने का बहुत कम अवसर प्राप्त होता है, लेकिन एक कार्यक्रम के बहाना से बहुत दूर के साथी को भी हम एक मंच पर देखते हैं, एक साथ देखते हैं।
तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारा पूरा टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनकी मेहनत की बदौलत है। खासतौर से हमारे पुलिस भाई, हमारी पूरी टीम यहाँ, सोनी जी भाई, अशोक नारायण जायसवाल जी हैं, यहाँ पर जो जजेस बैठे हैं, उनकी रात दिन मेहनत, जो यहाँ पर आज हम ऑडियंस के रूप में कार्यक्रम को देख रहे हैं, न जाने इसके लिए हम 2 महीना से लगातार तैयारी कर रहे हैं। और जो आगामी हमारा जिस दिन ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, उसके लिए लगातार जो तैयारी की जा रही है, लगभग सभी पहलुओं हम लोग तैयारी कर चुके हैं। एक ड्रेस कोड का भी चुनाव किया गया है। सभी लोग जितने भी हमारे जो कर्मचारी प्रतिभा मंच के साथी हैं, वो सभी उस कार्यक्रम के दिन एक ही ड्रेस कोड में दिखेंगे। ये भी एक टीम की उद्देश्य है और ये आप लोग का प्यार है, स्नेह है, आप लोग का सहयोग है, जो हमारी टीम पर भरोसा करके आप लोग इतना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और साथ देने के लिए दूर दराज से आते हैं। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, सभी कर्मचारी बंधुओं से, कि उस दिन पूरे परिवार के साथ आए। हम होता क्या है कि अकेले आ जाते हैं, अपने आप घर के मेंबर्स को नहीं ला पाते, उस दिन पूरी जोड़ी के साथ आए, अपने बच्चों को भी लाएं, ताकि इस कार्यक्रम में और 4 चांद लगाया जा सके। क्योंकि कहते हैं ना कि खुशियाँ ढूंढने से नहीं मिलती, खुशियाँ बनाना पड़ता है, माहौल क्रिएट करना पड़ता है। तो इस कार्यक्रम के दिन हम जितने अच्छे अपने आयोजन में बेहतर कर सकें, उसके साथ ही आप सभी लोग पूरे परिवार के साथ आएंगे तो हजारों की संख्या में भीड़ रहेगी और उसका संदेश पूरे जिला में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश, पूरे देश में जाएगा। और निश्चित है कि इस कार्यक्रम का जो हम ये तैयारी कर रहे हैं और जो पिछले बार भी हुआ उससे बेहतर कई जिलों में भी ये चीज़ों का शुरुआत हो रहा है। और हमारी जो कार्यक्रम होता है उस टीम के लिए जो सोच है उसको आगे बढ़ाने में आप लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हम सभी को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राकेश भाई, आपसे बातचीत करने के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे प्लीज भाई आप? ओम प्रकाश भाई भी हमारे साथ हैं, सब जीपीएम को वॉइस ऑफ जीपीएम सीजन 2। वास्तव में जब मैं यहाँ आया 11 बजे के आसपास और लास्ट में मेरी उपस्थिति है, इसका मतलब ये है कि इस कार्यक्रम में मेरा पूरा सहयोग रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि मैं आज लास्ट में भी यहाँ खड़ा हूँ। दूसरी बात, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र जिनके बारे में मैं नहीं जानता था कि ये गाते भी, आज मुझे जानकारी मिली कि वो बहुत अच्छा गाते भी हैं। एक मैडम है आदरणीय बैजंती बैगरा जी, आज उनको सुना मैं, मुझे पहले जानकारी नहीं थी कि वो इतना अच्छा गाती है, जबकि वो नवागांव से ही हैं। लेकिन आज तक आज 22 साल हो गया नवागांव में नौकरी करते, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। आज इस मंच से मुझे पता चला कि मैडम भी बहुत अच्छा गाती है। ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिसके बारे में मुझे आज जानकारी मिली। जितने भी लोग इस कार्य में जुड़े हुए हैं उन सबको धन्यवाद। मेरा सहयोग हमेशा उनके साथ रहेगा। 1-2 लाइन जरूर बोलूंगा। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, है ज़माने का ये दस्तूर निभाते रहिए, दिल मिले या ना मिले। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम कोई योजना बनाते हैं तो इसमें हम एक मैं की भावना कभी हम लोग इसको इस डिक्शनरी से गायब कर दिया हम लोगों ने। मैं नहीं, हम की भावना से काम करते हैं और इसलिए पूरा जो कार्यक्रम होता है स्वयं का हमारा खुद का व्यय होता है। हम आपसे सहयोग करते हैं और जो स्वेच्छा से जुड़ना चाहें, जैसे कि अजय भाई ने कहा कि नहीं ये होना चाहिए, आप नहीं मेरे तरफ से, तो हम इस भाव से एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो ओम प्रकाश सोमारी जी बहुत ही हमारे कर्मठ साथी, मैं ओम प्रकाश भाई से भी जानना चाहूँगा। मैं सस्पेंस में रख रहा हूँ
कि और एक आध कुछ जो नया होने वाला है वॉइस ऑफ जीपीएम 2 में, जैसा कि राकेश भाई ने एक चीज से बता दिया कि नया ड्रेसअप होगा पूरी टीम का, और कुछ नया क्या कुछ होने वाला है, बोला भाई आप जुड़े हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद पहले तो अजय भाई। और जिस प्रकार से हमारा जो टीम है, जैसे आपने पहले ही कहा कि हमारी जो टीम है वो मैं की भावना से नहीं चल रही है, हम की भावना से हम आगे बढ़ते हैं। और जिस प्रकार से हमने इस आयोजन की शुरुआत की सीजन 1 के रूप में, उसके बाद हम लोगों ने सीजन 1 को देखा, बहुत सक्सेस हुआ। हमने इसी में लिटिल चैंप्स लेके आया, इसी 17 सितंबर में वो हुआ, वो भी जबरदस्त सक्सेसफुल रहा है। और ये जो सीजन 2 है, हमें दर्शकों का जिस प्रकार से प्यार मिला है, हमारे साथियों को जिस प्रकार से सहयोग मिला है, निश्चित तौर पे ये और आगे भव्य रूप लेगा और बहुत बड़ा कार्यक्रम जिलेगा होना है। और इस टीम के लिए सभी साथियों को मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे जो टीम जितने मेंबर हैं, सबका सहयोग बराबर रहता है। जब भी हमारी मीटिंग होती है अजय भाई, तो एक मैसेज में सारे साथी हमारे मीटिंग में उपस्थित हो जाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा ये जो जितना भी इसमें लागत है, जो भी लागत आती है या फिर जो भी कार्यक्रम में जितना खर्चा होता है, वो पूरा ओपन होता है। यही कारण है कि आज जो हमारी जो टीम है आज इतना सक्सेसफुल कार्यक्रम करा पा रही है। नहीं तो आपने देखा होगा कि कई टीमें शुरू की और शुरू होते ही दूसरे कार्यक्रम में समाप्त हो जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं हमारे टीम के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे सभी पार्टिसिपेंट हैं, उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एडवांस में 4 जनवरी के लिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत और पर्दे के पीछे से रहते हैं क्योंकि रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन वो चुपचाप शांति रहते हैं, बोलते हैं कि मैं काम से धमाका करूँगा। आप लोग बोल लीजिए। चलिए सुनते हैं कि उत्तर दीजिए, क्या कुछ स्पेशल होने वाला है भाई साहब जीपीएम 2? जहाँ हमारी टीम होगी वहाँ हमेशा स्पेशल ही होगा और हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को आपको मिलेगा। और सर्वप्रथम आज का जो ये आयोजन हुआ है वॉइस ऑफ जीपीएम 2 सीजन 2 का, जो आज प्रथम चरण संपन्न हुआ है, इसके लिए सारे प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें बहुत बहुत बधाई। साथ में वॉइस ऑफ जीपीएम कर्मचारी प्रतिभा मंच की इस पूरी टीम का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आपकी मेहनत थी कि हम हमारे जिले के प्रत्येक कर्मचारियों को आज यहाँ पे मंच प्राप्त हुआ। आप लोगों ने पिछली बार देखा होगा कि यह वॉइस ऑफ जीपीएम सिर्फ शासकीय कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया था। इस बार हमारी टीम ने यह तय किया था कि कर्मचारी की परिभाषा शासकीय रूप से नहीं अंकित की जाएगी, बल्कि कर्मचारी यदि प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट संस्थानों के हैं तो उन्हें भी हम प्रतिभा के रूप में शामिल करेंगे। और हमने ये किया। 4 जनवरी को मेगा फाइनल इसका होना है। जैसा हमारे साथियों ने कहा है कि आप सब परिवार वहां उपस्थित हो। और मेरा एक विशेष निवेदन है, जब आप तक आमंत्रण कार्ड सोशल मीडिया के माध्यम से या व्यक्तिगत पहुंचे तो आप अपने प्रत्येक सहपाठी, प्रत्येक साथियों को प्रोत्साहित करें कि यह कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, ना कि कर्मचारी प्रतिभा मंच का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम जिले के प्रत्येक कर्मचारियों और उनके परिवार का कार्यक्रम है, तो इसे सफल बनाना और इसमें प्रोत्साहित करना यह आपका दायित्व होता है। और बेशक अजय भाई, हम पूरा प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ नया देने का। कोशिश हमारी ये है कि इस बार का जो कार्यक्रम हो, इसका प्रसारण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हम आप सब तक पहुंचा सकें। क्योंकि लेटेस्ट चैंप में आपने देखा है कि हमारे जिले के मंच में प्रतिभा देने वाले बच्चे जो थे, आज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया उन्हें देख सकती है। आप YouTube में सर्च करिए लिटिल चैंप जीपीएम, उसके माध्यम से यदि कोई अमेरिका में भी बैठा व्यक्ति है तो हमारे पेंड्रा के बच्चे की परफॉर्मेंस वहां देख सकता है। और पिछले बार जो वॉइस ऑफ जीपीएम हुआ, उसकी भी पूरी क्लिपिंग आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आपके फोन में डली हुई है, उसे भी पूरी दुनिया देखती है। तो इस परफॉर्मेंस को भी पूरी दुनिया देखेगी। हमारा उद्देश्य हमारे साथियों को, हमारे कर्मचारियों को पूरी दुनिया सुने, पूरी दुनिया हमारी प्रतिभा देखे, हमारा उद्देश्य ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो स्लाइड आप सुन रहे थे, अब मैं हमारी मातृशक्ति ग्रुप में भी सुनते हैं
जबीना खान जी को। धन्यवाद विजय सर। और सबसे पहले तो आप सभी प्रतिभागियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अगले राउंड के लिए। और जैसा कि सर ने पहले भी कहा कि ये हार जीत का सवाल ही नहीं है ना। और हम अपने स्ट्रेस को लेकर, हम अपने काम को लेकर थोड़ा सा बर्डन फील करते हैं, ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम अपनी पूरी स्ट्रेस कम कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य और एक कर्मचारियों को एक नया प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से हमने कार्यक्रम चलाया। पिछले सीजन में तो मैं नहीं थी, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि पिछले सीजन से इस बार ज़्यादा कैंडिडेट आए हैं, ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं चाहूँगी कि 4 जनवरी में मेगा फाइनल और बहुत अच्छे और बहुत ग्रैंड लेवल पे होने जा रहा है। और आप सभी अपने परिवार के साथ आएँ और हमारे इस कार्यक्रम को और सफल बनाएं। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ जब भी हमारा कोई कार्यक्रम हो, आपका इसी तरह सहयोग हमेशा हमको मिलता रहे, ताकि हम अपने कार्यक्रम को सफल बना सकें। और एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ आपके अगले राउंड के लिए। और 4 जनवरी में जो सेलेक्ट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप सब और हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, बस यही उम्मीद से अपने बारे को बताएं। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ जेपीएम सीजन 2 में जितने भी पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोगों के सहयोग से ही आज का यह हमारा जो ऑडिशन का कार्य है सफलतम रूप ले पाया। मैं आप लोगों से उम्मीद भी करता हूं कि आगामी जो 4 जनवरी को हमारा कार्यक्रम होगा, जो कि प्रतिभा मंच के बैनर तले वॉइस ऑफ जीपीएम सीजन 2 का जो प्रस्तुतिकरण होगा, उसमें आप लोग सब अधिक से अधिक संख्या में आए और कार्यक्रम को सफल बनाएं। लाइव यूट्यूब में प्रसारित तो होगा ही, उसके अलावा हम लोगों ने हर संभव कोशिश की है कि एक ऐसा आनंद मिले, संगीत का एक ऐसा माहौल बने कि जैसा कि पीयूष भाई ने कहा कि पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा जीपीएम जो भी प्रेजेंटेशन होगा, जो ऑडियंस वहां उपस्थित होगा, हर एक कार्यक्रम में ताली बजाने पर विवश होगा। तो आप तैयार होके आइए और मानसिक रूप से तैयार होके आइए, अपने साथियों को लाइए। विनोद कुमार रैदास जोरदार तालियों के लिए साथियों तक उपस्थित के बीच अब्दुल मिश्रा जी, नीलू श्रीवास जी, जोरदार तालियों के लिए मेगा फाइनल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 4 जनवरी के जो प्रस्तावित है कार्यक्रम, ऐसे भी माननीय से अपने कर्तव्यों से पूरी वाले भाई संजय भैया अक्षर भैया भी आ जाए। जोरदार तालियां के लिए गोल्डन कार्ड हासिल कर रहे हैं रमेश कुमार जायसवाल, पुलिस विभाग। सारे लोग चले गए हैं, बहुत दूर से आते हैं। डॉक्टर सूरज चौहान, स्वास्थ्य विभाग। जोरदार तालियां के लिए गोल्डन कार्ड लेके बैठेंगे, क्योंकि फोटो सेशन होगा। बता दो, लड़ने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, सभी जा रहे हैं फाइनल में। ये मैच एक औपचारिकता है। सूरज चौहान इस उम्र में भी तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। पूनम कुशवाहा जी, कीर्ति खुसरो जी, जोरदार तालियां के लिए। है क्या नाम? कीर्ति जी। प्यारेलाल पुरी जी कविता में हमारे साथी के, जोरदार तालियां प्यारेलाल पुरी जी भी क्वालिफाई किया हो जाए। स्नेहलता राजपूत जी, जोरदार तालियां के लिए। प्रमोद कुमार कश्यप जी, प्रधान पाठक, गोल्डन कार्ड हासिल किया उन्होंने। देवेंद्र कुमार जीव तोड़े, क्या गजब का प्रदर्शन था जीव तोड़े जी का। दृष्टि थी, प्रदर्शन होते ही समझ में आ गया था। जीव तोड़े जी अलग ही उनका अंदाज था। रमेश कुमार श्याम जी, हमारे पीछे क्या रमेश कुमार
सोनी स्वास्थ्य विभाग से जोरदार तालियों के लिए। सोनी जी बिल्कुल बात कैसी बैठे हुए थे, मैं आवाज कैसे सेलेक्ट नहीं होगा। तालियों के लिए सभी सोनी के लिए। राजकुमारी सोनी जी शिक्षक कविता के रूप में उन्होंने बहुत शानदार कविता प्रस्तुत किया। भारती जायसवाल जी, देवी सिंह जी जो कि व्याख्याता है गुरुकुल में, टीडी गोयल जी ने भी क्वालिफाई कर लिया है, क्या बात है। शाहजन पाठक जी, जोरदार तालियां साथ पाठक जी। सिद्धार्थ गुप्ता जी, जोरदार तालियां सिद्धार्थ गुप्ता जी हमारे भैया वाले क्या है बीच। सिद्धार्थ भैया, प्रमोद दास जी, वो अभी भी हमारे साथ, जोरदार तालियां प्रमोद दास जी के लिए। इसमें मुझे पत्रकार है, लेकिन क्या कमाल का प्रेजेंटेशन है। भाई संतोष प्रजापति जी, जोरदार तालियों के लिए। संतोष ने हासिल कर लिया है गोल्डन कार्ड। पारस सिंह जी हमारे भाड़ी से हैं, पारस सिंह जी। नारायण सिंह कुशराम जी कविता में क्वालिफाई किया है। दीपक तिवारी जी गोल्डन कार्ड हासिल करेंगे, बताते हैं। सत्यपाल जायसवाल जी, जोरदार तालियां, बहुत शानदार। अंतिम समय में वो समय से चूक रहे थे और अंतिम समय में अंतिम प्रस्तुति की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सत्यपाल जायसवाल के बाद नैन्सी के सरवानी ने गांव विभाग के जो कैबिनेट है, जोरदार तालियों के लिए नैन्सी के सरवानी के लिए। मैं बता दूं सर, हम चर्चा कर रहे थे कि उनके साथ साथ स्वयं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादातर शास्त्र मना करते हैं, क्या कहा बच्चा ये मत कीजिए वो मत कीजिए, तो जोरदार तालियों के लिए गोरला है साधु चले गए नाम सेलेक्ट हो। डॉक्टर सुभद्रा पैगरनी स्वास्थ्य विभाग, देवी सिंह जी विख्याता है, ग्रामीण करते हैं गोल्डन कार्ड। जी मैं सिद्धू ये शर्त करूंगा कि आप ग्रहण करेंगे राजकुमारी सोनी जी का, शाहजन पाठक जी का। सभी की वस्तु देनी चाहिए। अच्छा कहेंगे आप Voice of GPM Season 2. Voice of GPM Season 2. Voice of GPM Season 2.